नमस्कार दोस्तों, नमन प्रणाम। सभी साथियों का पेशी सांचोरी यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि विदित है कि हमने ईओ आरओ आरएस प्रीलिम्स आरएस मेंस एलडीसी भर्ती इनका करंट जीके बेस लाइन से और करंट जीके को स्टैटिक जीके का भाग कैसे बनाएं, इस प्रकार किसी भी एग्जाम के अंदर करंट जीके को बेस बना करके स्टैटिक जीके तक पहुंचा जाता है। क्वेश्चन पुटअप कहां से होते हैं? कोई एग्जामिनर यदि क्वेश्चन पिकअप करता है तो कहां से वो उठाता है और उसका आधार बेस क्या होता है। हम करंट जीके की चीज अलग करके बताएंगे और स्टैटिक जीके को अलग तरीके से बताएंगे। आइए हम करंट जीके की शुरुआत करते हैं। दीपिका मिश्रा, जो हमारे राजस्थान की हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ रहे थे, चर्चित व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें एक है दीपिका मिश्रा, आसिन लंगा, अनुराग मालू, उमेश मिश्रा और मनीष शर्मा। शॉर्ट वीडियो है, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। तो दीपिका मिश्रा, जैसा कि हमारे राजस्थान की कोटा की एक बहादुर बेटी है दीपिका मिश्रा। दीपिका मिश्रा भारतीय आर्मी के अंदर है और वो भी वायुसेना में विंग कमांडर है। इसको हाल ही गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। गैलेंट्री अवार्ड हर ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाता है जो सेना के अंदर हो या पुलिस में हो। यदि बेल्ट सर्विस में कोई व्यक्ति है और उसने ऐसा कार्य किया है जो बड़ा अद्भुत है और लोगों की जान बचाई है, जन धन हानि होने से उसने बचाया है, तो उसके लिए गैलेंट्री अवार्ड की व्यवस्था की जाती है। गैलेंट्री अवार्ड आज तक खूब लोगों को दिया गया, लेकिन ये जो गैलेंट्री अवार्ड मिला है दीपिका मिश्रा को, इनका देखो क्या कार्य था, इन्हें क्यों मिला गया और ये विशेष क्यों है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। दीपिका मिश्रा राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। इसका मूल स्थान कहां का है? कोटा का। पूछा क्वेश्चन ऐसे भी जा सकता है कि हाल ही गैलेंट्री अवार्ड भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला अफसर जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, इसके नाम भारतीय वायुसेना का वायुसेना में महिला अधिकारी को प्रथम बार गैलेंट्री अवार्ड मिला, इसलिए इसका नाम सुर्खियों में रहा। आज तक सबको मिला होगा, लेकिन ये पहली महिला अधिकारी है। सेना में, वायुसेना में पहली महिला अधिकारी है जिसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, और वो है हमारी दीपिका मिश्रा। एक तो इसके मूल जिले का पूछा जा सकता है दीपिका मिश्रा, कि दीपिका मिश्रा कहां की है। दीपिका मिश्रा राजस्थान के कोटा की है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की वो विंग कमांडर जो प्रथम महिला गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त किया, तो दीपिका मिश्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दीपिका मिश्रा को गैलेंट्री अवार्ड मिला, उसके पीछे कौन से कार्य की भूमिका है, उससे संबंधित कार्य भी पूछा जा सकता है। तो दीपिका मिश्रा ने जब हमारे जो पड़ोसी राज्य है और उसमें चंबल है, सोन है, कैन है, बेतवा है, इन नदियां जब उफान पे थी और ये पूरा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित था, तब ये वो साहसी महिला थी, वो असाधारण साहस दिखाने वाली महिला थी, जिन्होंने वायुसेना के माध्यम से इन्होंने नीचे उतर करके रस्से के सहारे और इन्होंने जान और माल की नुकसान होने से बचाया था। ये वो वायुसेना अधिकारी होने के नाते असाधारण कार्यों के लिए इन्हें सेना में गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। और गैलेंट्री अवार्ड दिया हमारे मार्शल थे, एयर चीफ मार्शल एयर मार्शल वीआर चौधरी ने इन्हें दिया गया था। तो इस प्रकार सेकंड पर्सनैलिटी है आसिन लंगा। आसिन लंगा हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले के लंगा परिवार से आते हैं। लंगा और मांगणियार, ये हमारे राजस्थान की वो जातियां हैं जिनका पैसा संगीत और गाना बजाना है। लंगा और मांगणियार, ये वो व्यक्तित्व है। तो इसी प्रकार एक लंगा परिवार से आते हैं आसिन लंगा वो गायक है जिनको
अरब प्रायद्वीप का ओमान एक देश है, ओमान की राजधानी मस्कट, मस्कट के अंदर उसे संगीत समारोह में नवाजा गया। और वो भी जो संगीत समारोह था वो आगा खान म्यूजिकल अवार्ड से नवाजा गया। आगा खान म्यूजिकल अवार्ड से नवाजा गया। आगा खान म्यूजिकल अवार्ड से नवाजा गया। किसको? आसीन लंगा को, आसीन लंगा को। तो पूछा जा सकता है आसीन लंगा का संबंध है, आसीन लंगा का संबंध किससे है? आसीन लंगा का संबंध है वो संगीत से है, और आसीन लंगा का संबंध है लंगा मंगनियार से है। आसीन लंगा को कहां नवाजा गया? मस्कट में नवाजा गया। ये अफ्रीका महाद्वीप और यहां अरब प्रायद्वीप ऐसे पड़ता है। इस अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत ये ओमान पड़ता है, यमन पड़ता है और यूएई पड़ता है। तो ओमान के अंदर, ओमान के अंदर इन्हें मस्कट के अंदर आगा खां अवार्ड से नवाजा गया, आगा खां अवार्ड से नवाजा गया। तो इस प्रकार विदेशी धरती पर एक समारोह के अंदर हमारे जो आसीन लंगा मंगनियार को नवाजा गया। आगे आते हैं अनुराग मालू। अभी हाल ही अखबारों की सुर्खियों में रहा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबारों के सुर्खियों में रहा अनुराग मालू। अनुराग मालू ने ये आप कर्मवीर चक्र से सम्मानित है और विश्व के पर्वतारोहण के माध्यम से आप वो साहसिक कार्य करते हैं जो भारतीय सेना में बहुत जरूरी होते हैं। विभिन्न घाटियों को पार करना, दर्रों को पार करना, पर्वतारोहण करना, ऊंची बर्फीली चोटियों पर चढ़ना, ऐसा कार्य अनुराग मालू के द्वारा किया जाता है। अनुराग मालू है वो विभिन्न प्रकार के कर्मवीर चक्र से सम्मानित है। हाल ही आप सुर्खियों में इस बात के लिए रहे कि अनुराग मालू जो विश्व की जितनी भी हिमालय की चोटियां हैं और विश्व में जितनी भी पर्वत ऊंची चोटियां हैं, 6000 मीटर से अधिक विश्व की 94 पर्वत चोटियां हिमालय में स्थित है। हिमालय में स्थित है 94। कितनी? 6000 मीटर से ऊंची चोटियां, विश्व की 94 चोटियां हैं वो हिमालय में स्थित है। तो हम जब बात करें तो ये हमारा इंडिया, और इस प्रकार ये है, यहां नेपाल पड़ता है, ये हमारा पूर्वोत्तर, और ये नेपाल पड़ता है। नेपाल की एक चोटी है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ये विश्व की 10वीं ऊंची चोटी है, विश्व की 10वीं ऊंची चोटी है अन्नपूर्णा। अनुराग मालू ने जब ये अन्नपूर्णा की यात्रा पर गए और अन्नपूर्णा की यात्रा पे जाते हुए ये एक गहरी खाई में गिर गए, बर्फीली खाई में गिर गए, और बर्फीली खाई में ये दब गए। तब इसे एक एनजीओ ने इसे रेस्क्यू किया और एनजीओ ने रेस्क्यू करके इन्हें बचाया, और ये 3 दिन बिना हवा पानी के और भोजन के ये गहरी खाई में दबे रहे, और वो चोटी थी अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा चोटी का महत्व इस बात से भी है कि ये हिमालय की 10वीं ऊंची चोटी है, हिमालय की 10वीं ऊंची चोटी है और 8091 मीटर ऊंची है, 8091 मीटर ऊंची है, और ये विश्व की 10वीं ऊंची चोटी है। हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं और जो 8000 मीटर से ऊंची है, उन 8000 मीटर की चोटियों में सबसे पहले विश्व के किसी पर्वतारोही ने यात्रा की थी, वो अन्नपूर्णा पे चढ़ाई की थी, इसलिए अन्नपूर्णा 8000 से, जैसे माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8848। माउंट एवरेस्ट के बाद में हमारे काराकोरम के पास में स्थित है 8611 माउंट K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ऐसे ही लॉ से 8516 मीटर। मक्कालू जैसे चीन और नेपाल पे हैं, जैसे चोआयु, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये विश्व की ऊंची चोटियां हैं। विश्व की 8000 से जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों में से सबसे पहले विश्व के पर्वतारोहियों ने अन्नपूर्णा की यात्रा की थी, और अन्नपूर्णा नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। और इसी अन्नपूर्णा की चोटी की, और ये अनुराग मालू हमारे राजस्थान के अजमेर जिले के रहने वाले हैं। अजमेर में ये किशनगढ़ रहते हैं। जब ये वहां अन्नपूर्णा से खाई में गिर करके लापता हो गए, तब इनके माता पिता ने
अजमेर के सांसद भागीरथ जी चौधरी से संपर्क किया और भागीरथ जी ने कलेक्टर को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, विदेश मंत्री जयशंकर को लिखा और इन्हें रेस्क्यू किया गया। अभी वर्तमान में वो बेहोश की हालत में है, लेकिन कर्मवीर चक्र से सम्मानित है। एक ऐसा योद्धा है हमारा और वो है अनुराग मालू। उसके बाद में आते हैं उमेश मिश्रा। उमेश मिश्रा राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक है, 35वें पुलिस महानिदेशक है। और आप यानी उमेश मिश्रा भारत के यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उमेश मिश्रा को हाल ही पुलिस महानिदेशक बनाया गया। कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलिस महानिदेशक हाल ही किसे बनाया गया, तो उमेश मिश्रा को नवंबर यानी 28 अक्टूबर को घोषणा की और नवंबर में इन्होंने अपना कार्यकाल ग्रहण किया 2022 में। तो इस प्रकार उमेश मिश्रा राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक है। अगली बात आती है मनीष शर्मा। मनीष शर्मा जयपुर का वो युवा वैज्ञानिक है जिन्होंने, मनीष शर्मा वो वैज्ञानिक है जो बड़े युवा है और जैसे चंद्रयान के लिए अपना भारत का अभियान गया था, ऐसे ही चीन का एक अभियान है जो चंद्रयान की यात्रा करता है, चंद्रमा की यात्रा करता है, उसे कहते हैं चांग ई 4। ये चांग ई 4 हाल ही चीन द्वारा छोड़ा गया चंद्रमा के लिए और चंद्रमा पे सफल लैंडिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चांग ई 4 के लिए वो व्यक्तित्व युवा वैज्ञानिक है मनीष शर्मा। मनीष शर्मा ने भारत की तरफ से और हमारे राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व किया और चांग ई 4 जो चंद्रयान है और चंद्रमा की धरती पे सफल लैंडिंग की, सफल उतरा और वहां के फोटो लेने में जो कामयाबी हासिल की, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे जयपुर के युवा वैज्ञानिक मनीष शर्मा है। मनीष शर्मा ने वर्तमान में मिस्र के अंदर एक पर्यटक स्थल है, पर्यटन वाला क्षेत्र है शर्म अल शेख। विश्व के विभिन्न जलवायु परिवर्तन पे विश्व के विभिन्न यूएनओ के जैसे संगठन है उनकी मीटिंग होती है और शर्म अल शेख एक अनुकूल जलवायु क्षेत्र वाला शहर है। तो शर्म अल शेख में जब जलवायु परिवर्तन पर बहस हुई तो उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, वो युवा वैज्ञानिक है मनीष शर्मा। तो इस प्रकार मैंने बताया कि दीपिका मिश्रा जो वायुसेना में विंग कमांडर है, इन्हें हाल ही ग्लैंडियर अवार्ड दिया गया और ये कोटा से संबंधित है और मध्य प्रदेश में आई हुई बाढ़ के लिए इन्होंने अपना साहसिक कारनामा किया, इसलिए इन्हें ग्लैंट्री अवार्ड 57 हस्तियों के साथ में दिया गया और एयर चीफ मार्शल वायुसेना के कमांडर ने इन्हें दिया। आसिन लंगा गायक है और आप संगीत से संबंधित है। आपको हाल ही मस्कट ओमान में आपको आगा खां अवार्ड दिया गया। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आगा खां अवार्ड संबंधित है, तो आगा खां अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। अनुराग मालू अन्नपूर्णा की यात्रा की। अन्नपूर्णा चोटी विश्व की 10वीं ऊंची चोटी और जिसकी 8,091 मीटर ऊंची है और विश्व में 8,000 जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं हिमालय की, उनमें सबसे पहले किसी चोटी को मानव ने फतेह किया। जैसे अपन माउंट एवरेस्ट पढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट की पहली यात्रा एडमंड हिलेरी ने की थी। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे उनके साथ थे, नॉर्गे। तो इसी प्रकार विश्व में 8,000 जितनी भी ऊंची चोटियां उसका सबसे पहले फतेह करने वाले अन्नपूर्णा चोटी थी। और ऐसे ही अन्नपूर्णा चोटी की कभी यात्रा की अनुराग मालू ने, तो वो गहरी खाई में गिर गए थे और ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अनुराग मालू। और उमेश मिश्रा 35वें मैंने कह दिया पुलिस अधीक्षक है और मनीष शर्मा चांगी जो चीन का चंद्रयान है तो उसकी सफल लैंडिंग में मनीष शर्मा हमारे जयपुर से संबंधित है और एक सफल लैंडिंग कराने में ये सफल रहे। और शर्म अल शेख में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ उनका नेतृत्व मनीष शर्मा ने किया। शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा 1:13 पे हम देने की कोशिश करेंगे कि करंट जीके के क्लास निरंतर चलती रहे और शाम के 5 बजे लगभग 5 बजे कोशिश करूंगा कि आपकी जीके की क्लास भी आए। और 7 बजे हमारे बीएसटीसी पीटीटी एलडीसी के लिए हमारे मक्खन सर है जो आपको रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की क्लास बड़े शानदार तरीके से बताएं। आज वाली क्लास मैंने पूरी 2 बार देखी क्योंकि मुझे एक बच्चे को समझाना था, तो इतनी शानदार उनकी सादृश्यता अनालोगी पर उन्होंने जो दी मुझे भी अच्छा लगा। आप भी देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।